आई एम दिस ईयर ओल्ड। आई कहाँ हम बोल गए हैं। अंग्रेजी नहीं आता तो हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, सीखना कोनो गुनाह नहीं है, पर ऐसा बोलना भी तो अच्छा चीज़ नहीं है। चलिए कोनो बात नहीं। और ना जिस महीने में पैदा हुई हूँ ना, उस महीने में ना शहज़ादियाँ पैदा होती हैं, और मैं किसी शहज़ादी से कम हूँ का है। देखो ना, मेरे बाल थे ना सुनहरे, और मेरे कर्म और ढंग थे चमकीले हैं, तो दूर दूर से सब कुछ चमक जाती थी। और जब मैं ना जाती थी अपने गांव में या ननिहाल में, तो लोग कहते थे वाह अंग्रेजन आ गई, अंग्रेजन आ गई। और फिर लोग कहते थे अरे नहीं, शिमला मतलब ठंडी जगह में रही है ना, इसलिए अंग्रेजन जैसी लगती है। ये सब हम कहा बक रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ये सब हमारे विचार ना हुए। ये विचार हुए हमारे ना भैया जहरीली जिज्जी के। जहरीली जिज्जी आज जो टाइटल डाली से आई एम 40 ईयर्स ओल्ड रियल एज। जिज्जी क्या बात कर रही है, मतलब ठीक है सच्चाई बता देनी चाहिए, पर ऐसे बताओगी हैं? नहीं नहीं, अब तो 31 की थी, अब बोल रही हम 33 की हो जाएंगे। और जिज्जी ने आज जो यू मैटर उठा हुआ है, उनका कहना ये है कि उनका कुछ हेटर्स लोग हैं जो कमेंट करते हैं। जिज्जी कमेंट तो करते करते हैं, रिएक्शन वालों को आप नहीं बोल पा रही हैं। आपका कहना है कि जो लोग आपकी एज के बारे में बात करते हैं उनका कहा ही जाता है, पता नहीं क्यों, आप तो उनको जानती भी नहीं हैं, ऐसे वैसे ब्ला ब्ला ब्ला। तो जिज्जी वो एक ऑडियंस है वो है, उसकी वजह से आप हैं। और आप कोई झूठ बोले, कोई फरेब करें, कोई यहाँ पे मक्कारी करें, है ना, और वो पे कुछ रिएक्ट ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? वन वे कम्युनिकेशन ना ही होते जिज्जी हैं, तो यहाँ पे टू वे ज़रूरी है। अगर वो आपको देख रहे हैं तो अपना ना मंतव्य गंतव्य भी व्यक्त कर सकते हैं। तो जिज्जी ने आज ना एकदम जलजलाए के बोलिन दिया कि नास पीटे जब देखो तो हमारी एज पे सवाल उठाया करते हैं। तो जिज्जी आपका एज पिछले 3 साल से ठप हो गई थी, चलो 31 की जगह तुम 33 तो कहो जिज्जी हैं। लेकिन एक चीज़ बताओ जिज्जी, हम मान लेते हैं कि चलो इस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए, सब लोग जलते हैं, आप तो अभी स्वीट 16 ही हैं, या फिर जो भी बात है, पर एक चीज़ बताओ जिज्जी, वाईटी पर मतलब गूगल अगर आप करेंगे तो वहाँ पर एक जगह पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है इंडियन यूट्यूबर जलंका की है, तो उसमें जलंका की पूरी डिटेल दिखाई दी है, और वो डिटेल वही होती है जो आप फिल करते हैं। वैसा तो है नहीं आप ऐसे अपने मन से कहीं भी फिल कर देंगे, कहा कि जो यूट्यूब आपका जो भी आईडी लेता है ना, वो भाई आपका आईडी प्रूफ लेता है। और आईडी प्रूफ में भी ना आजकल के लोग थोड़ा घटाए के लिखवाते हैं, काहे, ताकि नौकरी पानी में आसानी रहे और नौकरी आगे दूर तक चले, दूर एज तक चले, है ना। तो 2-4 साल लोग घटाइन कर देते हैं, बहुत लोग तो जान ना जाने कितना घटाए देते हैं। तो आपका कहना है कि लोग आपसे जलते हैं और पता नहीं उनकी सोच कैसी है, इससे ना अगर वो आपके बारे में ऐसी बात करते हैं तो इससे ना पता चलता है इनकी मानसिकता कैसी होगी। और इन लोगों के साथ जो ऐसी बात करते हैं, इन लोगों के साथ जो इनके घर में रहते हैं, वो पता नहीं ऐसे लोगों को कैसे झेलते होंगे, कैसे टॉलरेट करते होंगे। जी जी, हमें तो लगता है कि आपको टॉलरेट कैसे करते हैं कुनबा वासियों के, समाज वाले लोग कैसे करते हैं, घास के घर में तो सब एक जैसे हैं। तो जी देखिए, किसी का कुछ नहीं जाता है, और सवाल काहे उठाता है, घास की कहते हैं लोग ना, जहाँ पे आग होती है वहीं पे धुआं दिखाई देता है। जी यू का है बताइएगा, है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम इसमें लगा भी देंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा देंगे, तो आप आराम से देख लीजिएगा। 37 जहाँ पे लिखा वहाँ पे आराम से दिख जाएगा, पूरा क्लियर दिख जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। डिटेल इसकी मैं भेज दूँगी आराम से, है ना, तब यहाँ पे पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसे तो अब आप बोलेंगे ये गलत वो गलत, तो जी फिलहाल अपने मेंटल स्थिति का ध्यान दीजिए, है ना। ऐसे पागलों जैसी बातें करना, कभी नॉनसेंस चीज़ें बोलना है, आप ऐसे लोगों की मेंटल स्थिति का ध्यान ना दीजिए जो आपकी चोरी पकड़ते हैं, जो आपका झूठ आपका फरेब पकड़ते हैं। और उनके पास आसपास वाले लोग ना बहुत अच्छे बहुत सुकून से रहते हैं, कहा कि वो आपकी तरह फरेबी नहीं होते, झूठे नहीं होते, आपकी तरह षड्यंत्रकारी नहीं होते हैं, षड्यंत्र बनाए बनाए अपने का नहीं ठगते हैं। और अपने के घर के जो भाई बहन हैं उन्हें की ज़िंदगानी से नहीं खेलते हैं, उनकी ज़िंदगानी का कंटेंट बना के लाखों डॉलर नहीं छापते हैं, है ना। आप अपना देखिए जिज्जी, दूसरा का काहे सोच रही हैं? भाई सबको ना बहुत मानसिक शांति सुकून सब है, अगर नहीं है तो आपको है। देखो कैसे तिल मिलाए रही हो, कितनी बार तुमने अभी ना कुछ महीने पहले तुमने बोला था 31 की हुई हो, अब बता रही हो 1 महीना छोटी हो, रियल डॉक्यूमेंट कुछ और है, और अब 33 की हो जाओगी, और जो इसमें दिखा रहा है उसमें 37 दिखा रहा है। तो वाईटी पे तुमने जो डिटेल फिल करी है वो गलत है? इससे पहले भी इस मुद्दे पे मैंने ही आपसे पूछा था
तो आपने तो उस टाइम कुछ नहीं बोला, अब कुछ नहीं बचा तो फिर आपसे ये मुद्दा उठावा गवा। मानसिक स्थिति कैसे उनके आसपास के लोग रहते होंगे, सोचिए आपके आसपास के लोग कैसे रहते होंगे आपके फरेब से। देखिए रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ, आपके जानने वालों की बात कर रही हूँ, बाकी घर में तो सब एक ही जैसा प्रोडक्ट भरा है, एक से एक लिच्चड़ सोच वाला, एक से एक फरेबी सोच वाला, जो एक दूसरे की कमियों को ना एक दूसरे को बता के धमका भी देते हैं मौका पा के, देख तू ऐसा नहीं करेगी तो मैं ऐसा बोल दूंगी। और आप वही जिज्जी है ना जो आप बोली थी अपनी बहन से, इंटरनेट हमारे पास भी है, हैं इंटरनेट तुम्हारे पास भी है, तुम मेरी कॉपी करती हो, मेरे जैसी नकल करती हो, गाड़ी चलाना चाहती हो, मेरे जैसी गाड़ी लेना चाहती हो, और तुम अपने घर में रहो, अपने घर में रहें। तो पहले आप अपने पास पड़ोस और अपने रिश्तों पे ध्यान दीजिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ना। दूसरों के बारे में तो आप सोचिए ही ना। अगर आप ऐसे यहाँ षड्यंत्र ना करती, ऐसे चालबाजियाँ ना करती, तो लोगों को कुछ पड़ा नहीं है जो ऐसा बोलने आते हैं। आपके अलावा बहुत ही बड़का यूट्यूबर है, वो लोग भी झूठ फरेब करते हैं ना, उनके बारे में भी बोला जाता है, लेकिन आप लोगों का तो लेवल ही अप है। आज तक आपने बोला काहे नहीं कि अकेली लड़की बन के लखनऊ से पटना गई थी, और लखनऊ के ताज होटल से बाहर काहे नहीं निकली थी, और वहीं ताज होटल के अंदर कभी इधर बैठती थी कभी उधर बैठती थी, और कहती थी शायद अब मैं आईटी कानपुर कभी ना जाऊँ, ये मुझे फ़ोन करके डांट रहे हैं तुझे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाते, कौन जाता है ऐसे। तो तुमने बोला थी कि ऐसे यूट्यूबर जाते हैं, और तुम बड़े लोगों को शिक्षा दे रही थी टरू वालों की। जब आपका मन करे है ना, पति से नाराज़ हो या फिर मन मुटाव हो या फिर आपको घर में अच्छा ना लगे, तब बस झोला पैक करिए, कपड़ा लत्ता लीजिए और कहीं से किसी भी रूम में चले जाइए, होटल के 16-17 हज़ार रुपये का रूम लीजिए, आराम से स्टे करिए। आपकी ये शिक्षा है ना, ऐसा शिक्षा आप टरू वालों को देती हैं। तो आप जैसी सोच तो कोई भी नहीं रह सकता, और आप जैसी सोच ना रियल लाइफ में काम भी ना आएगी, समझिए आप। बड़ी हैं ज्ञान देने वाली। जिज्जी का यूँ षड्यंत्र बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। वही जो ज्वेलरी खरीद के लेके आई हैं ना, टॉप्स वगैरह, वही दिखाए पड़ी हैं कि कब सासू अम्मा कहते हैं मरना है, हमारे इधर उधर जीना हराम ना कर, ना स्पीटी कि तो बार बार ये वाली ज्वेलरी दिखाए रही है, हम तो के मुंह पे ना सोना वाला मार देंगे। लेकिन ना अम्मा जी लिखवा लेना कि भैया जैसे पहने दूसरे के दिन ले लेना, बहुत चालबाजी ने। जिज्जी का तबीयत रात में ख़राब हो गई थी। हुआ यूँ था कि जिज्जी गई थी अपने दोस्तों के साथ बाहर, खाए लें भैया कॉर्न खाएं, वही के बाद भैया मिस्सी रोटी और पता नहीं कौन कौन सी रोटी, उसके साथ खूब ऑयली ऑयली चीज़ें खाएं, और अति हम जिज्जी की हालत हो गई ख़राब। तो सुबह सुबह सिर्फ का खावा गवा संतरे और सेब, इससे ना जीवन यापन आगे बढ़ेगा। कहा कि जिज्जी का ना अब देखिए आदत ख़त्म हो गया तेल पचाने का, अब जिज्जी ना सिर्फ झूठ पचाती हैं, मतलब हद हो रखी है। आज जिज्जी ने जो टाइटल डाला, अब मतलब का ही करेंगी, आई एम 40 ईयर ओल्ड रियल एज। तो जिज्जी सही बात है, लेकिन अभी का लोग मजाक समझेंगे। कहा कि भाई जो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेड एज दिखाई रही है, जो कि आपने दिखबे करी है ना, मैंने आगे पीछे लगाई थी, आपने देखी होगी, ई के बारे में आप बात कर लीजिए तो हम मान जाएंगे, है ना। कभी तो सीधे पॉइंट पे बात किया करिए। लोग अगर आपसे पूछ रहे हैं तो उनको भला बुरा कहने के बजाय आप उनका आंसर कर दीजिए, लोगों के मुँह बंद कर दीजिए, कैसे लोग बोलेंगे। लेकिन ऐसे कैसे हैं, आपको तो बस ना मुद्दा चाहिए, ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी करनी है जिस पे लोग इंटरेस्ट लें। ये एज के बारे में कम से कम दोनों बहनियाँ 565 बार बोल चुकी हैं। वह 29 से 30 नहीं हो रही है, और ये 31 से 31 है, 32 हो ही नहीं रही, और आज एकदम से एक साल गैप मार के कह रही हम 33 की हो गए, 33 चल रहा है। रियल आपको भी पता है कि क्या चल रहा है। ये जो YT पे प्रूफ चल रहा है, गूगल पे ये जो प्रूफ है ना, ये फर्जी वाला नहीं है। कहा कि ये वही इन्फॉर्मेशन शो कर रही है ना जो इन्होंने अपना जो भी YT के पेपर्स होते हैं, जो भी आप जब मोनेटाइजेशन होता है उसके लिए आपको अपने पेपर्स है ना, आधार पैन ये सब लगाना पड़ता है, तो ये वहाँ से आपके जो है डिटेल ये लेते हैं। तो ये ना रियल है, मतलब डॉक्यूमेंटेड वाली रियल। और इनकी जो रियल है वो तो इनकी अम्मा जाने। कहा कि भैया अम्मा पैदा करी नहीं तो अम्मा ही तो जानेंगी। डॉक्यूमेंट में भी लोग 1-2 साल का, जैसा कि मैंने बताया, हेर फेर कर देते हैं कि आगे चल के ना नौकरी 1-2 साल आगे और बढ़ जाए, अच्छे से जीवन यापन चल जाए। तो ये सब चल रहा है। और जिज्जी आई हैं नौटंकी ड्रामा करने की। आपको अगर खुश रहना, मैं चाहती हूँ आप लोग खुश रहें। आप मुझे 40 की कह लें, 50 की कह लें, 60 की कह लें, तो जिज्जी कोई आपकी एज के लेकर कोई कुछ बोलता ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। What? इस समय ना इनकी एज के बारे में कोई भी वार्तालाप नहीं कर रहा था, कोई इतना भी नहीं बोल रहा था। तो अब एकदम से लेकर आ गई, तो जाने बूझ के तो लेकर आ गई। इस समय तो कोई कमेंट ऐसा एज को लेकर नहीं आया था। हाँ, जब मेरे को ये इनकी डिटेल मिली थी तो ज़रूर मैंने रेस किया था। वो भी क्यों किया था, क्योंकि भैया इतने दिन से 31 सुनते, मैं खुद 2-3 सालों से इनका 31 साल सुन रही हूँ। वो ससुर का नाती 32 नहीं होता, और यहाँ 37 है। तो भाई ये है इनका रियल फेस। इसके अलावा जिज्जा जी और अपना कपड़ा लत्ता सेलेक्ट कर लेना है। और एक चीज़ और, जो लोग बोल रहे हैं कि अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो ये सारे शॉपिंग काहे कर रहे हैं, तो जिज्जी ने बता दिया हमने पहले ही शुरुआत कर दी थी, हैं। तो जो पहले अगर शुरुआत कर देते हैं तो बाद में खरीद सकते हैं। इसके अलावा जिज्जा जी भी भाई अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें पहनेंगे। जिज्जा और जिज्जी दोनों मैच करेंगे। 4 गीज़र आए हैं, जाड़ा आने वाला है। वैसे भी जिज्जी गर्मी में तो नहाती नहीं है, जाड़े में तो रामा जाने, 1 आध महीने में गीज़र चल ही जाना है।
तो आप सोच रहे होंगे 4 गीज़र, अरे भाई जिज्जी की पड़ोसियों ने भी मंगाया है, साथ में मंगाई होगा तो ऑफ़र लग गया होगा, तो उसको भी वही इंस्टॉल करने के लिए कोई बंदा आएगा कंपनी से ही, अम्मा जान से खरीदनी है या बीबी जान से, वहीं से कोई बंदा आएगा, लगा जाएगा, इसको भी कंटेंट बना के दिखावा है। वैसे जिज्जी वाकई में तुम कमाल हो, इतना जल्दीबाजी में पुरानी चीज़ें कैसे भूल जाती हो। कुछ दिन पहले तुम 31 का रट्टा मारी थी और आज फिर से 33 पे आ गए, जबकि रियल वाली तो भैया गुगलू पे लिखी हुई है। गुगलू भैया झूठ बोलते नहीं है, काश कि वो तो आपके डॉक्यूमेंट सही लेते हैं। तो इस चीज़ पे ना जिज्जी हम चाहते ज़रूर हैं कि आप कुछ ना अपना पॉइंट रखिए, है ना, जिस पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। और अगर आप यहाँ सोशल मीडिया पे हैं, जो आप बोल रही हैं कि जिनको आप जानती भी नहीं हैं, यही के अलावा जिज्जी ने टरू वालों का भी जिक्र किया कि टरू वाले भाई जिज्जी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि का तुम शादी बुद्धि बनी रहती हो, हैं एकदम चटक मटक बनो, हैं थोड़ा रंगीली बनो, वैसे भी तुम्हारे सतरंगी नाम रखे हैं टरू वाले, तो 7 रंग यूज किया करो। तो जिज्जी कह रहे हैं ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे सबको सुनते नहीं, तुम्हारे सबको कहीं नहीं तो मानते हैं, तुम लोग जो बताते हो पूरे तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन पति देव हमारे सादे सूदे कलर पसंद करते हैं तो वहीं हम रह जाते हैं। लेकिन अब ऑडियंस भी है, ससुर जी भी हैं, पति जी भी हैं, कीको की कोई जिज्जी खुश करे, हैं कौन कौन का रंग पहने। हम तो कह रहे हैं एक कपड़ा लीजिए, एक तरफ सादा सफ़ेद पुतवा लीजिए, एक तरफ 4-5 रंग करवा लीजिए। देखो यहू भाग रहा है, ट्राइपॉड भी भाग रहा है, कह रहा है ना इससे ज़्यादा हम जिज्जी के बारे में बात नहीं कर पाए भाई। वाह जी वाह। हाँ, इसके अलावा एडवाइस भी मांगी गई है कि आपको बताना है जहाँ जहाँ आप जो हमें एडवाइस करना चाहें, एडवाइस करिए कि हम कहाँ पहने, कैसे पहने। हम तो कह रहे हैं जिज्जी के पास तुम टरू वाले कुछ लोग चले जाओ, जिज्जी का कोई डिज़ाइनर बन जाए, जिसने जो करा हो, कोई अगर डिज़ाइनिंग का कोर्स करा हो वो चला जाए, कोई पार्लर वाला हो वो चला जाए, जिज्जी का फ्री में सारा स्टाइल कर दो, कम से कम ना जिज्जी हमारे खुश हो जाएगी यही बहाने हैं। तो एक बार यूँ फरेबी जिज्जी एक बार फिर नया मुद्दा लेके आई है एज का लेकर। ये नया मुद्दा नहीं है पर आज नए तरीके से लेके आई है, टाइटल डाल के। मतलब भाई टाइटल ये लोग इसीलिए ऐसा डालते हैं कि बस तुम लोग आ जाओ कैसे देख लो। ई एज को लेकर इन्होंने न जाने कितने लाखों रुपया अभी तक छाप लिए होंगे, क्योंकि ये एज वाला मैटर एक बार नहीं उठा, न जाने कितनी बार उठ चुका है, न जाने कितनी बार ये अपनी एज का मुद्दा बनाए कि वाईटी पे रोना गाना नौटंकी ड्रामा ये सब कर चुकी हैं। अब टरू वाले आएंगे ना पिटे, नहीं जिज्जी जो कह रहा कहने दो, हम गोली मार देंगे, हम यूँ कर देंगे वो कर देंगे, सबका मुँह तोड़ देंगे। हैं वाह वाह। अब लिखा है भाई कि ये देखो एक रियल कमेंट आएगा तो आपका आए पर 3 से 10 साल बड़े हो का 40 की हो तो क्या हो गया, टरू वाले आ गए। देखो भाई हो कुछ नहीं गया, पर बार बार आप गलत क्यों बोलती हो। नहीं बताना तो सिंपल सी चीज़ है, बोल दो कि हमको अपनी एज नहीं बताना, बात ख़त्म वहीं पे है। 31 की हैं, 30 की हैं, 28 की हैं, 29 की हैं। वैसे छुटकन्नी की एज का भी पता चल ही गया है, कागजी पति ने एकदम से इनडायरेक्टली कुछ बताया था, याद आवा कि मुझे लगता है ना मैं 29 या 28 का हूँ, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है मैं 37-38 साल का हो गया हूँ, है ना। तो उस चीज़ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। ऐसे कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अपने वीडियो में। तो देखिए कागजी पति को तो पता ही होगा, आधार वाधार की डिटेल उनके पास ही होगी, है ना। इसी प्रकार से जिज्जी के घर में भी सबको पता होगा, जिज्जी को खुद भी पता होगी इस बात का। जब ये इधर उधर बात कर रही है तो कैसे आई कांटेक्ट तक कैमरा से नहीं कर पा रही है, बातें तक की क्लियर नहीं हो पा रही हैं। लेकिन भाई साहब 32 ईयर ओल्ड लगती हो, नहीं लगती हो, लो कोई कह रहा लगती हो, कोई कह रहा नहीं लगती हो। मैं भी 91 बॉर्न है, टरू वाले तो आए गए हार्ट वार्ट दे। लो एक टरू वाले ने रिक्वेस्ट करी है कि आप दोनों ना सेम ड्रेस पहनो, तुम और परेतिन सेम ड्रेस पहनो और नेल एक्सटेंशन भी करा लेना, खूब अच्छे से सजना एंजॉय करना। अरे बहुत कुछ लिख दिया है, बच्चे के साथ ऐसा करना वैसा करना। तो कुल मिला के इतना ही कहना चाहेंगे कि जिज्जी बस करो, कुछ और है, रियल चीज़ दिखा लो। एज पे और हेटर्स पे फालतू की चीज़ों पे बहुत सारा चीज़ बोल चुकी हो, इससे कुछ नया नहीं होने वाला, इससे तुम्हारा व्यूज़ नहीं बढ़ जाने वाला। और जो फ़ोटो डाली है ना उसके बारे में बताइएगा ज़रूर, जनता जनार्दन इंतज़ार करे, साथ में हम भी इंतज़ार कर रहे हैं इस मुद्दे पे आपकी राय जानने के लिए। ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कि जो वाईटी पे या जो गूगल पे ये सारी चीज़ें तैर रही हैं वो कौने के बारे में है, का ये तुम ना कौन तुम्हारी बहनियाँ हैं। और इमा जो सर नेम है इसके बारे में भी लोग तमाम तरीके से पूछिन है कि जिज्जी का ये सर नेम कैसा है, तुम्हारा तो शर्मा लगाती हो या फिर जिज्जा का सर नेम लगाती, जो भी लगाती हो, लेकिन यूँ सर नेम कैसा है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए हो सके। खास कि देखिए आप पब्लिक फिगर हैं, आप लोग ना इंस्टाग्राम पे लिखी है ना अपना बायो में कि हम पब्लिक फिगर हैं, तो पब्लिक फिगर पे ना पब्लिक को अधिकार होता है। वैसे भी आप लोग इतना रायता फैलाते हो तो उस रायता के बारे में भी इनको सबको जाने का पूरा राइट और लेफ्ट होता है। तो फालतू की बकवास ना ही करिए कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना
वो कैसे होंगे और उनके आसपास वाले उनको कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे, है ना। आप सोचे कि आप जैसे पागल लोग को सब कब से देख रहे हैं, अगर वो लोग ना देखें ना तो आपका कुछ ना, जो यहाँ पे फालतू की बकवास करती हो, ब्रांड खरीदती हो नहीं कि देखने की वजह से, घर में जो भी ब्रांड खरीदती हो, जो फल लेके आती हो, जिस गाड़ी में घूमती हो, वो सब ना तुम्हारे झूठ वाड़ा को ही वो लोग देखते हैं, उसकी वजह से है, समझी। तो अभी अगर आप कोई हमारी बात से सहमत हैं या आपको कोई भी अपना चीज़ यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख के बताइए और लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए टाटा बाय बाय।